देखना बच्चों सब लोग, क्वेश्चन नंबर 13 जो कल मैंने होमवर्क में दिया था, क्या कैलकुलेट करना है इसमें? कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब एनएनपी एमपी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ये कैलकुलेट करना है। ये सब तो बात की बातें हैं, हमें जो निकालना आता है पहले हम वो निकालेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड में बेटा हम क्या निकालते हैं? जीडीपीएम। चलो ठीक है, जीडीपीएमपी निकालते हैं। कौन सी चीज कहाँ आती है मुझे सब लोग बताएंगे, सब लोग प्रिपेयर्ड रहे, है ना? चलो, अच्छा यही क्वेश्चन था जो मैंने दिया था फर्स्ट, एक बार चेक करो सब लोग। यस सर। यस सर। यस सर। यस ठीक है सर। बच्चों, सबसे पहले ट्रांसफर पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट, क्या ये आती है? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं आती, वेरी गुड। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आएगा? यस सर। जीएफसीई हमें दे यस दिया सर। गया है यहाँ पे, ठीक है। अगला दे रखा है बच्चों नेट इंपोर्ट, मुझे ये आंसर दो। नेट इंपोर्ट का मतलब होता है माइनस का नेट एक्सपोर्ट, और इसका आंसर भी हमें माइनस में दे रखा है। तो नेट इंपोर्ट अगर माइनस में दिया हो तो उसका क्या मतलब होता है बच्चों? ये क्या है? नेट एक्सपोर्ट प्लस ये नेट प्लस एक्सपोर्ट है, पॉजिटिव वाला, वेरी गुड, ठीक है। अगला पढ़ो बच्चों, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये आपके जीडीसीएफ में से जब डेप लेस हो जाता है तब जाके ये टर्म आती है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो उसके लिए क्या करना होगा? नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में ऐड कर देना होगा डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन है 12। तो बेटा 60 + 12 अगर मैं बोलूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा जी एफ सी एफ 72। ओके, ये जीडीएफसीएफ आ गया हम लोगों का, ठीक है। आगे पढ़ो, अगला आइटम क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये तो आता ही है, पीएफसीई, ठीक है। आगे बढ़ो, पर्सनल इनकम नहीं लेते हैं, नहीं आती है, ठीक है। इसके बाद नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मुझे कौन बताएगा? एक तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा है, साथ ही साथ आंसर माइनस में भी लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो प्लस गया, मतलब ये हमें एनएफआईए ही दे रखा है। क्या मैं ये बोल दूं उसको, ये हमें एनएफआईए दे रखा है, यस और नो? अच्छा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना होगा यहाँ पे, मतलब चेंज इन स्टॉक? तो बेटा यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक अगर तुम देखोगे तो दोनों इक्वल है, तो अगर तुम 8 - 8 करोगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो बेटा वो 0 आएगा। जीरो। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है 0, ठीक है। खैर वैसे ये वाला क्वेश्चन तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने सही करके भेजा है मुझे, है ना? जो सबसे ज्यादा गड़बड़ रही है वो रही है 15 में, बहुत सारे बच्चों की, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, अरे कॉर्पोरेट टैक्स तो भैया इनकम मेथड का कंपोनेंट है, यहाँ किस काम का? नहीं है काम का। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये भी आपके कहाँ का है? इनकम मेथड का, हमारे किस काम का? तो ये इंफॉर्मेशन है कुल मिला के जो हमें यहाँ पे लिखनी है। चलो फटाफट से फॉर्मूला पुट करते हैं। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बोलो बच्चों कितनी है? 300, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 300, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है बच्चों? 50, ये लिख दिया मैंने 50, प्लस जीडीसीएफ के दो कंपोनेंट होते हैं, जीडीएफसीएफ और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जीडीएफसीएफ हमको निकालना पड़ा यहाँ पे, 60 + 12 72, तो ये 72 हम यहाँ लिख देंगे, प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों यहाँ पे? जब हमने क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक किया तो वो है आपका 0, नील लिख सकते हो इसकी जगह, अच्छा लगता है, ठीक है। और इसके बाद बच्चों आते हैं नेट एक्सपोर्ट या नेट इंपोर्ट, तो यहाँ पे नेट इंपोर्ट दे रखा है लेकिन वो माइनस का दे रखा है, तो हो जाएगा प्लस नेट एक्सपोर्ट, मतलब कि 10। ऐड करो बच्चों कितना आता है ये, इसको जब हम ऐड करेंगे ये आ जाएगा आपका 350 और 82, 432, बिल्कुल करेक्ट। ये 432 क्या आ गया बच्चों? जीडीपीएमपी। क्या है ये? जीडीपीएमपी। अब इस जीडीपीएमपी की मदद से तुम क्या निकाल सकते हो? एनएनपीएमपी, ओके, जो हमसे पूछा गया है एनएनपीएमपी। ओके चलो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, अमाउंट याद रखना 432, ठीक है, मैं हटा रहा हूं उसको, 432। हमें कैलकुलेट करना है एनएनपीएमपी, किसकी मदद से बच्चों? जीडीपी एमपी की मदद से। बताओ ग्रॉस से नेट करने के लिए क्या करना होगा बच्चों? वेरी गुड। डीपी से एनपी के लिए क्या करना होगा बच्चों? प्लस एनएफआईए। और एमपी सेम है, एनआईटी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो जीडीपी एमपी कितना निकाला हम लोगों ने अभी अभी बताओ? 432 जीडीपी एमपी माइनस डेप्रीसिएशन, बताओ भाई डेप्रीसिएशन कितना है बच्चों?
डेप्रिसिएशन था 12, 12 ओके, तो माइनस कर दिया 12 प्लस NFIA। NFIA बच्चों कितना है यहाँ पे, NFIA ही है ये, तो ये हो जाएगा +5, +5 हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि फॉर्मूले में ओरिजिनल साइन क्या है बच्चों, प्लस, और NFIA हमें दिया हुआ प्लस में ही है, क्योंकि नाम में माइनस है और आउटकम भी माइनस है, तो हम समझ गए वो प्लस है, तो ओरिजिनल फॉर्मूले में भी प्लस है और NFIA भी प्लस का है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 432 में से 12 गया तो कितने बचे बच्चों, 420, 420 + 5 425। दिस इज द करेक्ट आंसर। काफी सारे बच्चों का आ गया था बच्चों, वेरी गुड, वेल डन। फटाफट सॉल्यूशन देख लो इसका, ये मैं सेंड कर दूंगा, वैसे समझा तो दिया ही सही मैंने, है ना। ये बच्चों सबसे पहले हमने GDP-MP निकाल दिया, उसके बाद NNP-MP निकालने के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला पुट किया और हमारा आंसर आ गया 425। मुझे सब लोग बताओ एक बार, सबको क्लियर है क्वेश्चन ये, यस और नो? Yes, sir. सर ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी काफी सारे बच्चों ने गलत किया है, जबकि बेटा गलत करने का कुछ है नहीं इसमें, मेरे ख्याल से ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है इन तीनों में से, सबसे इजी। देखो पढ़ो क्या लिखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये दे दिया हमें PFC, बहुत खुशी की बात। इसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर GFC, ठीक है। इसके बाद एक्सपोर्ट भी दे रखे, इंपोर्ट भी दे रखे। बताओ बच्चों, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 70 - 120, ये आएगा -50। Minus. मतलब ये आप इसको बोल सकते हो माइनस का नेट एक्सपोर्ट कह सकते हो, या फिर नेट इंपोर्ट बोल सकते हो, बात एक ही है। मतलब हमारे फॉर्मूले में -50 आएगा सबसे लास्ट में, ये पक्की बात है, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट माइनस में आ रहा है। आगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन किसी काम का है क्या, अभी देखेंगे काम का है या नहीं है। आगे बढ़ो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब ये हमें दे दिया है GDFCF, ओके। और इसके बाद बच्चों चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट II। बच्चों क्या इन दोनों को मिला के GDCF बन जाएगा हमारा, GDCF? यस सर। 500 + 100 कितना हो गया, 600 हो गया, ये हमको बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे पढ़ो, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये है आपका फीफा और फीटा, ठीक है। इससे NFIA निकल जाएगा, देखते हैं NFIA काम आता है या नहीं आता, है ना। काम आएगा तो देखते हैं, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, है ना। फिर भी अगर बच्चों NFIA निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, NFIA का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो 90 - 40, ये आएगा आपका 50। काम का है या नहीं है अभी नहीं पता, आगे देखते हैं। इसके बाद आगे पढ़ो, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज, बेटा इन दोनों से क्या निकलता है बताओ, Net indirect tax. NIT, बताओ भाई NIT कितना आएगा इससे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, 700 - 50, ये आएगा 650, ओके, NIT भी आ गया हमें। नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, क्या ये किसी काम का है, मुझे आंसर दो। नो सर No, sir. नो सर। नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पर्सनल इनकम का एक हिस्सा है, ये आपकी एक तरह से ट्रांसफर इनकम है ना, किसी काम का नहीं है। चलो ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। हम फटाफट से निकाल देते हैं GDP-MP। GDP-MP निकालेंगे सबसे पहले, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बच्चों 8000 + 1000 गवर्नमेंट वाला प्लस GDCF। क्या मैं GDCF को डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे 600, ये दोनों कंपोनेंट है ना, 500 + 100, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 600, समझ जाओगे तुम लोग। और माइनस नेट एक्सपोर्ट, नेट इंपोर्ट बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट माइनस का ही दिया है हमें यहाँ पे। जब 70 - 120 किया तो बेटा ये आ गया आपका -50। इसको सॉल्व करो कितना आता है, ये हो जाएगा 9000 + 600, 9600, है ना। 9600 में से 50 गए तो कितने बचे, 9,550। 9550, करेक्ट है ये, यस और नो? Yes, sir. बच्चों ये क्या निकाल दिया हमने, GDP-MP, लेकिन हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में पढ़ो एक बार, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, NDP-FC निकालना है हमें। GDP-MP से NDP-FC, जरा आंसर याद रखना, 9550, है ना। मैं इसको हटा रहा हूं, अब हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं। हमें निकालना है NDP-FC, किसकी मदद से निकालना है बच्चों, GDP-MP की मदद से। बताओ, ग्रॉस से नेट करने के लिए क्या करना होगा, माइनस डेप्रिसिएशन, ओके। बेटा DP-DP सेम है, इसका मतलब NFIA का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो हमने NFIA निकाला था, वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि DP-DP सेम है, NP में चेंज करना ही नहीं है। MP-FC जरूर काम आ रहा है, तो बेटा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करते हैं बोलो, -90।
माइनस NIT प्लस नहीं बेटा, माइनस NIT MP से FC पे जाने के लिए। ओके, याद रखना। चलो बताओ GDP MP कितना था बच्चों हमारा? 9550 था ना? यस और नो? यही था। Yes, sir. ओके, डेप्रिसिएशन बताओ भाई कितना है यहाँ पे? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन दे रखा है 60, तो ये हमने 60 लेस कर दिया। और माइनस NIT, बच्चों NIT कितना है आप लोगों का? NIT हमने लिखा है ये 700 माइनस 50, 650, तो माइनस 650। चलो भाई लेस करो, कितना आता है? 650 और 60 ये हो गया 710। 710 लेस करना है 9550 में से, 710 लेस करना है, ये आ गया 40, 15 में से 8 गया तो 8 और 8, 8840। दिस इज द करेक्ट आंसर, 8840। Yes, sir. काफी सारे बच्चों का ये आ गया था, है ना? वेल डन बच्चों, चेक कर लो एक बार। किसी किसी का 8890 आ रहा था, किसका आ रहा था मुझे बताओगे? किसका आ रहा था 8890? मेरे ख्याल से केशव का, आई थिंक। यस सर, मैंने NDPFC की जगह NNPFC निकाल दिया था सर। ओके ठीक है बेटा, तो ये देखो होमवर्क इसीलिए मिलता है आपको कि ये छोटी छोटी जो हम मिस्टेक्स करते हैं इनको हम सही कर सकें, है ना? तो सभी लोग अपने अपने कॉन्सेप्ट पे स्टिक रखो और साथ ही साथ ये छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करो, है ना? चलो ये बच्चों हमने सॉल्यूशन कर दिया इसका, सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया। पहले हमने GDP MP निकाला और उसके बाद NDPFC निकाल दिया, माइनस डैप और माइनस NIT करके। क्या क्वेश्चन नंबर 14 सबको समझ में आ गया है? यस और नो? Yes, sir. सब बच्चों का आंसर मिलना चाहिए, यस और नो? Yes, sir. Yes, Okay. sir. अब मेरे को जरा नाम Yes, लेके sir. बोल ही देने दो, काफी सारे बच्चों ने मेरे को होमवर्क भेजा नहीं करके। एक बार मैं नाम लेता हूँ। फरहान बेटा होमवर्क भेजा था तूने मेरे को? फरहान यस सर। होमवर्क भेजा था? नो सर। नहीं भेजा, क्यों बेटा? जरूर कर रहा था सर, मतलब फिर इसके बाद हुआ नहीं सर, थोड़े प्रॉब्लम में रुक गया बेटा सर। जो डेली हम कर रहे हैं वही तो है, अलग क्या है इसमें? हर्षल होमवर्क नहीं आया बेटा मेरे पास, क्या चक्कर है? सर आपने वेल डन लिख के भेजा था ना, दिया तो था। अच्छा भेजा था क्या? ओके 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 ओके, हो सकता है बेटा, तुम्हारा नंबर सेव नहीं है यार, परेशानी वो है। हिमांशु होमवर्क भेजा था क्या? हिमांशु सर मैंने कर लिया है, मैं भेजा नहीं था, मैं आप चाहता हूँ अभी भेज देता हूँ। बेटा सेंड कर दिया करो याद से, है ना? भूला मत करो। हाँ सर। ओके इसके बाद ख्याति ने पिछला वक्त तो सेंड कर दिया था लेकिन होमवर्क सेंड नहीं किया था बेटा। ख्याति होमवर्क सेंड नहीं किया आपने? सर सेंड किया है। होमवर्क सेंड किया था, मैंने चेक किए थे, क्वेश्चन तो थे ही नहीं उसमें। 13 14 15 एक बार टैग करके बताना आज ही मेरे तो को। ओके ओके एक बार टैग करके मैसेज कर देना कि सर ये वाला है ना? मैं चेक कर लूंगा उसको। ठीक है इसके बाद ओके। अक्षु तूने एक बार भी मेरे को कुछ भी सेंड नहीं किया अभी तक, क्या कर रहा है? माइक ऑन कर अपना। सर भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप पे चेक कर लो अभी। तो भेजा तो कर। अभी एक मैसेज तो आ गया सर, एक मैसेज तो आ गया। ये भगवान, अब तू अभी इस टाइम करके भेज रहा है, मेरे को क्या पता लगेगा कि तूने पहले किया है या अभी किया? इसके बाद पीयूष होमवर्क नहीं आया मेरे पास। सर प्रियांशी, भेज दिया था। अच्छा पीयूष ने, अरे हाँ पीयूष ने भेज दिया था, ओके 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 पीयूष ने भेजा था। प्रियांशी होमवर्क भेजा था बेटा? सर वो एक क्वेश्चन ही था तो फिर रह गया था सर। बेटा देखो सभी लोगों को मेरी एडवाइस है, देखो प्रैक्टिस में कमी मत रखो। एक बात मैं तुमको क्लियर कर दूं, देखो अपनी क्लास 40 मिनट्स की होती है ना, अगर तुम ईमानदारी से इसको रिवाइज करोगे तो तुम्हें 20 मिनट से ऊपर लगने ही नहीं है। और मैं खुद नहीं बोल रहा तुमको कि 2-2 घंटे पढ़ो तो मेरा सब्जेक्ट, आधा घंटा तो निकाल सकते हो यार इकोनॉमिक्स के लिए, 100 मार्क्स के लिए इतना तो डिजर्व करता है ये। सबसे बोल रहा हूँ ये बात मैं, बेटा ईमानदारी से देखो, इतनी सहूलियत तुम्हें है, तुम लोगों के लिए मेहनत हम कर रहे हैं, है ना? आप लोगों के लिए मैटर बनाता हूँ मैं 2-2 घंटे, हम दिन में आराम नहीं करते, हम इसमें लगे रहते हैं। तो बेटा आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं हमें रिटर्न में दो तो सही कुछ, है ना? ताकि हमें लगे कि हाँ हमारा पढ़ाना सार्थक हो रहा है। अब जो मैं होमवर्क दूंगा आज मेरे को सबसे चाहिए, किसी एक का भी मेरे को एक्सक्यूज नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। भले तुम गलत करके भेजो, मैंने कल भी बोला था,
कैलकुलेट नेशनल इनकम, क्वेश्चन नंबर 15। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने गलत किया है। इसमें एक पॉइंट जरूर है जो आपको गलत करवा सकता है, लेकिन बच्चों ऐसा कुछ है नहीं। मतलब अगर जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना वो कर देगा आसानी से, कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -50। बेटा इसका क्या मतलब है? सर पॉजिटिव एनएफआई है। पॉजिटिव Positive NFI है। ठीक है, एक ही पॉइंट 5-5 बार रिपीट हो रहा है, अब सबको आ जाना चाहिए। एनआईटी हमें दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, देखते हैं अभी काम आता है या नहीं आता, पता नहीं। नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये किसी काम का है बच्चों? नो सर। No, नहीं sir. है, ठीक है। नेट इंपोर्ट्स, और नेट इंपोर्ट का आउटकम तुम्हें यहाँ पे लिख के दिया हुआ है पॉजिटिव, मतलब ये वाकई में नेट इंपोर्ट है, मतलब ये है आपका नेगेटिव नेट एक्सपोर्ट। मतलब इसको बोल सकता हूँ -200 बोल देता हूँ, फॉर्मूले में हमें लगाना है -200 ताकि तुम्हें बात समझ में आ जाए। इसके बाद है बच्चों प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमें दे दिया PFCE, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये हमें दे दिया है बच्चों यहाँ पे GFC। अब जो पॉइंट आता है इसने सबको कंफ्यूज किया बच्चों, ये क्या है मुझे ये बताओ। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये क्या है? सर GDCF ही है। ये GDCF है, ये हमारा हेड है जो फॉर्मूले में आता है ना। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? PFCE प्लस GFCE प्लस GDCF प्लस X-M। इसमें ये जो GDCF होता है जिसके दो पार्ट होते हैं, GDFCF और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर तुम्हें हेड दे दिया तो हेड ही लेना है ना बेटा, फिर इन दोनों से क्या मतलब? अब तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए अगर तुम नीचे देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे चेंज इन स्टॉक है दिख रहा है, मतलब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दे दिया उसने। लेकिन बच्चों ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किसका हिस्सा है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का ही तो पार्ट है। तो कंफ्यूज होने की क्या बात है इसमें? जब बच्चों हमें हेड दे दिया उसने तो तुम्हें हेड लेना है, फिर तो ये क्वेश्चन और इजी हो जाता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है जो बता रहा हूं मैं? यस और नो? यस Yes. ओके। Yes. तो जिसने भी गलती की थी यहाँ पे समझ जाना, बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी यहाँ पे, है ना। जिसने गलती की थी वो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि बेटा साफ साफ लिखा हुआ है GDCF, ये GDCF है। GDCF के दो कंपोनेंट होते हैं, अगर दोनों कंपोनेंट देते हैं हमको और GDCF नहीं देता है तो उन दोनों को लेंगे। लेकिन बेटा जब GDCF ही दे दिया तो फिर तकलीफ की बात क्या है ना। आगे इसको ले लेंगे हम, ये GDCF दे दिया हमें, बहुत इजी हो गया है काम। चेंज इन स्टॉक लेना है क्या? अब मुझे आंसर दे दो, क्या चेंज इन स्टॉक लेना है हमें? No, sir. नहीं लेना है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन किसी काम का है? अभी नहीं पता, देखते हैं, हो सकता है काम आ जाए, है ना। इसके बाद मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम आपके इनकम मेथड में काम आती है, और स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स, बेटा ये ना तो इनकम मेथड में ना एक्सपेंडिचर मेथड में। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रांसफर पेमेंट है, ट्रांसफर पेमेंट है, और रिसीव करने वाले के लिए ट्रांसफर इनकम भी है, तो ना तो एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा ना इनकम मेथड में आएगा। स्कॉलरशिप जो होता है क्या वो फैक्टर इनकम होती है बच्चों? बताओ मेरे को। स्टूडेंट्स No, sir. अप्लाई करने के बदले No, में sir. स्कॉलरशिप पाते हैं, क्या वो कोई फैक्टर इनकम है? क्या वो बदले में कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते? नहीं देते, है ना। इसलिए ध्यान No, sir. रखना कि इसको हम नहीं लेते, ठीक है। चलो तो यहां तक तो फंडा एकदम क्लियर है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। जरा देखो 5000 प्लस 3000 प्लस 1000 माइनस नेट इंपोर्ट कितना था आपका? 200 -200। बस इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है बताओ सॉल्व करके। 8000 9000, ये 8800। 1,800. बच्चों ये क्या निकाल दिया हमने? GDP-MP आ गया आपका 8800। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, हमको निकालना क्या है? GDP-MP 8800। बच्चों कैलकुलेट क्या करना है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब हमें निकालना है NNPFC, किसकी मदद से? GDP-MP की मदद से। तो क्या क्या करना होगा बोलो? ग्रॉस से नेट के लिए माइनस डेप करना होगा, ओके। इसके बाद DP से NP के लिए प्लस NFIA करना होगा, और MP से FC के लिए माइनस NIT करना होगा, ठीक है। तो GDP-MP हमने कितना निकाला बच्चों? अभी 8800 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना था बच्चों यहाँ पे? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 150 था, ठीक है, 150। इसके बाद प्लस NFIA। बच्चों NFIA यहाँ पे देखो 2 भी लगा हुआ है और माइनस में भी लिखा हुआ है, मतलब ये प्लस NFIA ही है, ये 50 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद NIT हमें दे रखा है 800। चलो अब इसको सॉल्व करो बच्चों, मुझे बताओ कितना आता है।
8800 प्लस 7,900 मेरे थोड़ी बाय मिस्टेक यहाँ पे प्लस का साइन लग गया बेटा, ये माइनस आएगा, -800 NIT माइनस होगा, है ना। तो बेटा 8800 में से 800 लेस करोगे तो ये 8000 हो गया। 8050 में से 150 लेस करोगे 9,900। 7900। क्या मैंने सही निकाला ये? 900 यस सर। yes sir Yes, sir. 7900। ओके, ये बच्चों आपका आ गया है नेशनल इनकम। फटाफट सॉल्यूशन देख लो इसका, फिर हम लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। एक बार फटाफट सॉल्यूशन देख लो, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो, अगर नहीं है प्रॉब्लम तो बोल दो नो सर। नो सर, नो प्रॉब्लम। no sir कीर्ति, मिस्टेक्स का पता लग गया बेटा? yes sir ओके, आयुष तुम्हारा कौन सा गलत हुआ था बेटा क्वेश्चन? सर 15 गलत था, बट आपने गलती से 14 को इनकरेक्ट कर दिया सर। अच्छा 15 गलत था ना, मिस्टेक पता लग गई? यस सर, मैंने NFIA को नेगेटिव ले लिया। ओके 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 ओके। अच्छा ख्याति बेटा, तुम्हारे मैंने देखे नहीं, क्या सही है तीनों या गलत है कोई एक क्वेश्चन? सही है तीनों सही है बेटा? सर। NNPFC ये क्वेश्चन में गलत आ रहा है। ओके, तो 2 सही है मतलब, चलो वेरी गुड। और इसके अलावा हिमांशु ने भी सेंड नहीं किया था। हिमांशु तुम्हारे कितने सही हैं, चेक किया बेटा? 2 सही है सर। 2 सही है, गलत है, वेरी गुड। और किसके मिस्टेक्स थी? भवदीप ने तो मेरे को सेंड ही नहीं किया क्वेश्चन। भवदीप क्वेश्चन सेंड किए थे क्या बेटा मेरे को? नहीं सर, मैं आज पूरी PDF बना के भेजूंगा सर आपको। ओके बेटा, वर्क तो सेंड करते रहना, लेकिन ये होमवर्क मेरे को डेली डे टू डे सेंड कर दिया करो, है ना। इसमें डील मत किया करो, क्योंकि सब बच्चे भेज रहे हैं ना, आप भी सेंड किया करो। और कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु बेटा तुम्हारे तीनों गलत थे आई थिंक। अभी पता लग गया क्या मिस्टेक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, इन मिस्टेक्स को सही करना है ना। और तीनों किसके गलत थे? Okay, भूपेंद्र के भी गलत थे बेटा। भूपेंद्र, मिस्टेक्स का पता लगा? यस सर। सर 2 गलत थे। अच्छा अच्छा, नहीं, तुमने मेरे को बाद में, हाँ, तुमने मेरे को बाद में सेंड कर दिया था, ठीक है। तुम्हारे 2 गलत थे, 2 सही थे या 1 गलत था, यही था ना? 2 गलत थे सर, फिर वो सही कर लिए थे, वो वैल्यूज गलत डाल दी थी उनमें। ओके, ठीक है। चलो दिव्यांशी के भी गलत थे बेटा। दिव्यांशी पता लगा क्या मिस्टेक की? yes sir ओके, हाँ आयुष, मैं टेस्ट के बारे में बात करूंगा, है ना। आजकल में टेस्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, संडे को टेस्ट रखेंगे हम लोग, है ना। देखते हैं संडे को हो सकता है मे बी क्लास भी रहेगी और टेस्ट भी होगा, दोनों चीज होगी। प्रिपेयर्ड रहना थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, है ना। सब लोग तैयार हैं। चलो अब आते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे। और बच्चों ये काफी अच्छी क्वेश्चन है। हाँ बोलो, कौन क्या बोल रहा है? सर नेट चेंज इन स्टॉक क्या होगा स्टेटमेंट? बेटा नेट चेंज इन स्टॉक भी वही है, आपका चेंज इन स्टॉक ही तो है वो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। हाँ, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होता है तो वहां पे उसको GDFCF में प्लस कर दोगे, और अगर नेगेटिव होता है तो GDFCF में से माइनस कर दोगे। कल आपने क्वेश्चन भी किया था ऐसे, चेक करना है ना, मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, प्रिपेयर्ड हो जाओ इन क्वेश्चंस के लिए। ओके, एक क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन उसने मिक्स करके दी है और आपको आंसर निकालना है 2 मेथड से। क्या निकालना है पहले तो ये देख लो, कैलकुलेट क्या करना है हमें बेटा। हमें कैलकुलेट करना है NNP MP कैलकुलेट करना है, वो भी कितने मेथड से? इनकम मेथड से भी करना है और एक्सपेंडिचर मेथड से भी करना है, दोनों मेथड से करना है। हम कर देते हैं खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। सब लोग ध्यान रखेंगे और बेटा सभी लोग दोनों मेथड को दिमाग में ले आओ। मैं एक एक टर्म को पढ़ूंगा और तुम लोगों से पूछूंगा ये कहां पे आती है, तुम लोगों को बताना है। मैं एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं बेटा। एक्सपेंडिचर मेथड तो हमने अभी पढ़ा है। फॉर्मूला क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके 2 हिस्से होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस आपका होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के भी 3 हिस्से होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, एक होता है पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक होता है बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और लास्ट में होता है आपके नेट एक्सपोर्ट, जिसको X-M बोलते हैं।
ये तो हो गया हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या था बच्चों? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। और तुम्हें पता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या आता है बच्चों? वेजेस एंड सैलरी, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, पेमेंट इन काइंड और पेंशन, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाली पेंशन। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता था बच्चों? रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट के अंदर भी 3 होते थे, तुमको याद होगा। एक तो होता था डिविडेंड, एक होता था बेटा आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और एक होता था कॉर्पोरेशन टैक्स। और मिक्स्ड इनकम तो हमें पता है किसकी होती थी? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस की होती थी। क्या ये दोनों मेथड सभी को दिमाग में है अभी? यस और नो? स्टार्ट कर दे क्वेश्चन। यस सर। Yes. चलो ठीक है, यस तैयार सब लोग प्रिपेयर रहना बोलने के लिए। चलो सबसे पहला आइटम पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहला आइटम ही उसने कंफ्यूज कर दिया। ये क्या बोला भाई? ये क्या है, मुझे कौन बताएगा? सर पर्सनल कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बिल्कुल, वेरी गुड, जिसने ही बताया था। ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है बेटा। पर्सनल का मतलब प्राइवेट ही है, ये मान के चलो। मतलब ये प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और वो फाइनली होता है यार, है ना। तो ये हमें दे दिया यहाँ पे PFCE। मैं यहाँ पे ऑब्लिक लगा के लिख रहा हूं। ये मेथड कौन सा है? ये है बेटा आपके एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अगला वेजेस एंड सैलरीज। बताओ बेटा ये किसका कंपोनेंट है? Compensation of employees. वेरी गुड, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और ये बेटा आपके है इनकम मेथड का, इनकम मेथड। ठीक है, INM लिखूंगा मैं, समझ जाना। तीसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ये किसका हिस्सा है बच्चों? बताओ। Compensation of Compensation of employees. वेरी गुड, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और ये भी इनकम मेथड का ही पार्ट है। अगला पढ़ो, अगला है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉइज थ्रू द एम्प्लॉयर। किसने भी किया हो, लेकिन कंट्रीब्यूशन किसका है? एम्प्लॉइज का। अब मुझे आंसर दो, क्या एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन हम लेते हैं क्या? No, sir. No, sir. नहीं यार, वेरी गुड, नहीं लेते हैं। आगे पढ़ो और सोच समझ के आंसर देना, किसका पार्ट है? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट। क्या है बेटा ये? कौन क्या बोल रहा है? सर ये GDCF का पार्ट है। ओके, और कौन बताएगा? किसी के मन में आंसर? एक आंसर, 2 आंसर मिल चुके हैं। Sir, GDCF. बिल्कुल बच्चों, ये आपके GDCF का जो पार्ट होता है ना, GDFCF, उस GDFCF के जो 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं बच्चों? बताए थे मैंने। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, और तीनों दे रखे लाइन से, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बेटा तीनों दे रखे। जरा एक बार पढ़ो। ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, मैं कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट बोलूंगा। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ये भी दे रखा है। और पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों ये समझ में आ गई बात, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही आपके GDFCF का पार्ट है, जो कि किस मेथड में आता है? एक्सपेंडिचर मेथड में आता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये GDCF नहीं है, GDCF का एक कंपोनेंट है, और उस कंपोनेंट के 3 कंपोनेंट है। तो इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं बच्चों, तो मुझे बताओ कि इन तीनों को ऐड करने से कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका 480 प्लस 120, ये हो जाएगा 600, 720। ये 720 क्या होता है? ये है GDFCF, जिसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे। चलो अगला आइटम पे आते हैं। रेंट। बच्चों रेंट किस में आता है? आंसर दो। Operating surplus. Operating surplus. वेरी गुड, ऑपरेटिंग सरप्लस। और ये कौन से मेथड की बात है? Income. इनकम मेथड। आगे बढ़ते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बच्चों इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है? सर GDCF। बिल्कुल, GDCF। मतलब ये II दे दिया आपने को। बेटा इसको पता है किस में ऐड करोगे? ये जो तुमने अभी 720 निकाला था ना, ऊपर तुमने 720 निकाला था GDFCF, उसमें जब तुम 40 ऐड कर दोगे तो 720 प्लस 40 कितना हो गया बताओगे? 760। और ये 760 क्या है मालूम है? ये GDCF है। ओके, आई थिंक सबको बात समझ में आ रही है। अगला डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। बच्चों ये क्या है, किसका पार्ट है? Operating surplus. ऑपरेटिंग सरप्लस। अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस में भी किसका पार्ट है ये? प्रॉफिट। प्रॉफिट का, वेरी गुड। और ऑपरेटिंग सरप्लस किस मेथड का हिस्सा है? इनकम मेथड। ठीक है, अगला पढ़ो कॉर्पोरेट सेविंग। ये क्या भला है बच्चों?
सर कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है बेटा, ये कॉर्पोरेट सेविंग, सेविंग का मतलब होता है रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। याद रखना, जो प्रॉफिट आप नहीं बांटते हो, बचा लेते हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो सेविंग का मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड तो हुआ, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग सरप्लस का, और ये भी बच्चों इनकम मेथड की बात है। ठीक है, अगला पढ़ो, एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का एक्सेस मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, मतलब ये क्या है बच्चों? आंसर दो। नेट एक्सपोर्ट। वेरी गुड, ये है नेट एक्सपोर्ट, और ये कौन से मेथड की बात है? एक्सपेंडिचर मेथड की। ओके, एक्सपेंडिचर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला पढ़ो बच्चों, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बताओ किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का। वेरी गुड, मतलब कौन सा मेथड हो गया बच्चों? ये इनकम। इनकम मेथड। वेरी गुड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये तो मिक्स्ड इनकम है ना, और ये इनकम मेथड की है, इसमें कोई तकलीफ की बात किसी को आनी नहीं चाहिए। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, लेकिन साइन यहाँ पे प्लस ही है, तो बच्चों ये क्या है बताओ मेरे को? नेगेटिव। नेगेटिव NFI है। वेरी गुड, ये है नेगेटिव NFI है। समझ गए सब लोग? अब तुम्हें फंडे क्लियर होने लगे, इसका मतलब ये है डेप्रीसिएशन यहाँ पे 0 है, डेप्रीसिएशन 0 है, लेकिन है तो है, लिखना तो पड़ेगा, है ना। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, अगर मैं इसको लेस कर दूंगा तो बच्चों ये NIT आ जाएगा, NIT आ जाएगा 20 बिना किसी तकलीफ के। बेटा सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दे दी है, अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे जरा एक बात का आंसर दो कि पहले अगर मैं बात करूं इनकम मेथड की, इनकम मेथड में हम निकालते क्या है बच्चों? मुझे बताओ, क्या कैलकुलेट करते हैं? NDPFC। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कौन सा एग्रीगेट कैलकुलेट करते हो? बेटा आप निकालते हो NDPFC। ओके, और जब NDPFC निकाल लोगे, पहला काम ये करना, उसके बाद दूसरा काम, इस NDPFC को कन्वर्ट कर दोगे जो आपसे पूछा जा रहा है। बेटा हमसे पूछा क्या जा रहा है? NNP-MP। हमसे पूछा जा रहा है NNP-MP, किसकी मदद से? NDPFC की मदद से। बताओ कैसे करेंगे? नेट नेट कॉमन है, नो प्रॉब्लम। DP से NP के लिए क्या करोगे बच्चों? प्लस करोगे, NFI है। ओके, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के लिए क्या करोगे? प्लस करोगे, NIT। बोलो बच्चों, ये काम कर सकते हो? पहले सारी इंफॉर्मेशन, मैं एक काम करता हूं तुम्हें कि ये जो मैंने लिख दिया ना, कौन सी चीज कहां आती है, मैं इसी के साथ स्क्रीनशॉट तुम्हें सेंड करूंगा। ओके, तुम्हें बस पिक करके सॉल्व करके मुझे भेजना है। कर सकते हो ये काम? बोलो यस और नो। यस सर। तो पहले तो क्वेश्चन करना बेटा एक पेज पे इनकम मेथड से। पहले NDPFC निकालना, हमें फॉर्मूला आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, हमें आता है, और किसमें क्या कंपोनेंट है वो भी हमें आता है। दूसरा तुम करोगे एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में बेटा हम क्या निकालते हैं? GDP-MP निकालते हैं, और जब तुम GDP-MP निकाल दोगे उसके बाद तुम्हें यहाँ पे वही निकालना है, NNP-MP निकालना है, NNP-MP। और NNP-MP कैसे निकालोगे बताओ? GDP-MP से G से N करने के लिए क्या करना होगा बच्चों? माइनस डेप। DP से NP के लिए क्या करना होगा बच्चों? प्लस NFI। और MP-MP सेम है तो कुछ भी नहीं करना। तो ये काम तुम्हें करना है बच्चों। बोलो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे भेज दोगे? यस और नो? यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखो। एक मिनट, सॉल्यूशन नहीं दिखाऊंगा मैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर रहा हूँ बेटा, वो भी दोनों मेथड का मिक्स है, लेकिन उसमें 2 मिसिंग फिगर है। मतलब उसमें आपको एक्सपेंडिचर मेथड से मिसिंग है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इनकम मेथड से मिसिंग है ऑपरेटिंग सरप्लस, और हमें जो आंसर दे रखा है एग्रीगेट